जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कारों और कथाओं के इस दिव्य संसार में, आपकी अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण पर। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज एक ही दिन में चार शुभ पर्व एक साथ विराजमान है। तुला संक्रांति, रमा संक्रांति जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं, गोवत्स द्वादशी जो धर्म, धन और भक्ति तीनों का सुंदर संगम है। इस दिन भगवान विष्णु तुला राशि में प्रवेश करते हैं। माता लक्ष्मी भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है और गौ माता की पूजा कर हम संतान और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी का महत्व और उसकी पावन कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। यह लक्ष्मी माता के नाम से प्रसिद्ध है और इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जिसे महापाप भी क्षीण हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे सौभाग्य, समृद्धि और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए रमा एकादशी व्रत कथा का वाचन करते हैं। प्राचीन समय में मुकुंदचंद नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे विष्णु भक्त थे और सदा धर्म का पालन करते थे। उनकी एक पुत्री थी चंद्रभागा, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। संयोगवश उसी समय रमा एकादशी का व्रत आया। राजा मुचुकुंद ने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी उस दिन अन्न जल ग्रहण न करे। शोभन अत्यंत दुर्बल था, इसलिए चिंतित होकर बोला, हे प्रिय, मैं व्रत नहीं कर पाऊंगा। चंद्रभागा बोली, स्वामी, इस राज्य में तो पशु पक्षी तक एकादशी को भोजन नहीं करते हैं। यदि आप यहीं रहेंगे तो व्रत रखना ही पड़ेगा। शोभन ने निश्चय किया, जो भाग्य में होगा वही होगा। उसने व्रत रखा, परंतु भूख प्यास से पीड़ित होकर रात्रि में ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर एक अद्भुत देवपुर प्राप्त हुआ। वह नगर सोने रत्नों से, देवताओं और गंधर्वों से भरा था, लेकिन वह नगर अस्थिर था क्योंकि व्रत श्रद्धा से नहीं किया गया था। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण सोम शर्मा वहां पहुंचे और शोभन से मिले। शोभन ने कहा, मेरी यह दिव्य नगरी रमा एकादशी के प्रभाव से मिली है, परंतु यह स्थिर नहीं है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा इसका पुण्य जोड़े तो यह स्थिर हो सकती है। ब्राह्मण ने लौटकर सारी बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा बोली, मैं बचपन से हर एकादशी श्रद्धा से करती आई हूँ। मेरे पुण्य से यह दिव्य राज्य स्थिर हो जाए। वामदेव ऋषि के आशीर्वाद से चंद्रभागा दिव्य रूप में अपने पति के पास पहुंची और उसके पुण्य से वह नगर स्थिर हो गया। दोनों ने विष्णु भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। रंभा एकादशी, जिसे रमा एकादशी भी कहते हैं, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और यह दिवाली से 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत सौभाग्य और सुख लाने वाला माना जाता है। आइए रमा एकादशी का महत्व जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने अश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात पापाकुंशा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप
कृपा करके मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन अत्यंत चिंतित हुए और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख तो सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए यह अत्यंत ही दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गए। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर
उनके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए। फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। इस प्रकार वह स्थिर रह सके तो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पे आ गए। वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को करती आई हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। दोनों समान फल देने वाली है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हमने सुनी रमा एकादशी की पावन कथा, जिस दिन तुला संक्रांति, गोवत्स द्वादशी और रमा एकादशी तीनों एक साथ आकर भक्ति का अद्भुत संगम बनाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चा धन भक्ति में है और सच्चा सौभाग्य भगवान की कृपा में। अब अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं धनतेरस विशेष, जहां हम बताएंगे धनतेरस की पूजा विधि,
धन के देवता धन्वंतरी भगवान की आराधना और घर में सुख समृद्धि लाने की खास उपाय। तो जुड़े रहिए संस्कार कथा चित्रण चैनल से, जहां हर कथा में बसता है श्रद्धा, संस्कृति और संस्कारों का संगम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली पावन कथा सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।